Good morning, India. This is Ajay and you're watching your own channel which is Market Magic मंत्र में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि भाई सोमवार को मतलब यार अभी कल मैं आज रात को वीडियो बना रहा हूँ, 15 तारीख को रात को वीडियो बना रहा हूँ। तो सोमवार को क्या होने वाला है अगले दिन उसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ। तो कल क्या होने वाला है भाई, सोमवार को क्या होने वाला है, ऐसा मैंने क्यों ऐसा थंबनेल में डाला है। देखो, नेचुरल गैस में बवाल मचने वाला है, डेफिनेटली बहुत बड़ा बवाल मचने वाला है सोमवार को। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ मैं कि मुझे बोलना है, डिटेल में बताऊंगा आपको मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं भाई नेचुरल गैस के मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेंगे, एनालिसिस लेवल्स वगैरह वो हम डिटेल में बात करेंगे। वीकली बेसिस क्या रहेंगे, एक्सपायरी बेसिस क्या रहेंगे, शॉर्ट टर्म के क्या लेवल्स रहेंगे, क्या ये 300 पार करेगा, क्या ये 200 नीचे जाएगा, उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी को बांध ले, क्योंकि मार्केट में जीक मंत्रा का भैया विमान उड़ान भरने वाला है। मेरे सारे स्मार्ट यात्रीगण मेरे साथ उड़ान भरने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि यार भाई साहब आपके व्हाट्सएप नंबर यार थोड़ा धीरे बोला करो, हमें समझ नहीं आता। हालांकि मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, लेकिन फिर भी दिक्कत होती है। तो मैं वापस से रिपीट कर लेता हूँ। व्हाट्सएप नंबर रिपीट कर लीजिए, 8209791938। आई रिपीट, 8209791938। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। इस पे जाके आप सिर्फ हमें मैसेज करें और हमें व्हाट्सएप पे कॉल करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। लेकिन जो जुड़ना चाहते हैं, हमसे सीखना चाहते हैं, आई रिपीट जो जुड़ना चाहते हैं वही मैसेज करें, अदरवाइज ना करें। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं न्यूज़ के बारे में। आपको तो पता ही हमारा क्या रहता है, पहले हम न्यूज़ का एनालिसिस करते हैं, न्यूज़ के सेंटिमेंटल इफेक्ट्स क्या पड़ेंगे, फिर हम टेक्निकल चार्ट देखेंगे, फिर हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बात करेंगे, फिर हम हिस्टोरिकल पैटर्न की बात करेंगे। अरे पूरा निचोड़ देंगे यार, क्यों ना यार, हम हमारा पैसा लगाएंगे यार इस टेस्ट सीख के, ऐसा क्यों नहीं भाई, है ना। पहले ही बता देता हूँ, मैं आपको डिस्क्लेमर देता हूँ, दिस चैनल इज ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल, आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी ट्रेनर, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ सेबी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट। आई एम एन इंडिविजुअल जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू देता है, उसके बाद भी अगर यहाँ पे लेवल की बात कर ली जाती है तो काइंड ऑफ पेपर पे टेस्ट, जिसका मतलब है कि हमें अपनी रनिंग एजुकेशन को लाइव मार्केट में टेस्ट करना है विदाउट सिंगल रुपीज। उसके बाद भी अपने ही मानते हैं और रियल में ट्रेड करने वाला स्टार्ट कर लेते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती है। तो यहाँ पे देखिए, सिंपल सी बात है, ये तो अपनी थी उसकी न्यूज, जो क्रूड ऑयल की न्यूज थी वो मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये देखो, ईरान लुक टू रैंप अप प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गैस रिजर्वियर। क्या भाई, देखो सिंपल सी बात है, आपको याद होगा पहले भी ईरान के पास है ना रिजर्व था, और ईरान ने सबको ऑफर दिया था, इंडिया को भी दिया था कि भाई, इंडिया को ये ऑफर था भाई कि आप हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, पैसा लगाओ, और 40% आपका स्टेक रहेगा और 60% ईरान का रहेगा। तो इंडिया ने बिल्कुल दिलचस्पी बनाई थी भाई, इसमें फायदा है भाई, क्योंकि सारे रिजर्व तो उनके ही, ईरान के ही हैं। हम तो सिर्फ निकालने का काम कर रहे हैं और उसमें हमें 40% मिल रहा है, राइट, ठीक है ना। मैं ये अगर आपको ये कहूँ कि भाई किसी की जमीन है जहाँ पे आपको खेती करनी है, वो उनकी ज़मीन है, खेती आप कर रहे हो और आपको 40% मिल रहा है हिस्सा और उनको 60% मिल रहा है, दैट्स अ गुड डील, राइट? है ना? तो इंडिया को भी अच्छी डील लगी भाई, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया क्योंकि यूएस का प्रेशर था भाई, यूएस ने सैंक्शंस लगा रखे हैं ईरान पे, राइट? और इंडिया करेगा तो इंडिया पे सैंक्शंस लग जाएँगे, तो भाई साहब इंडिया ने मना कर दिया। फिर ईरान गया यूएस के पास, ईरान बोला भाई एक काम करो, अपने सारे सैंक्शंस हटो, हम आपको 60% हिस्सा दे देंगे और 40% हम ही रखेंगे। लेकिन यूएस नहीं माना, क्योंकि यूएस की अकड़ थी कि भाई न्यूक्लियर परमाणु बम का जो आपका ईरान का चल रहा है उसको बंद करें, लेकिन वो बंद करना नहीं चाहता क्योंकि ईरान को लगता है उसकी सेफ्टी है ना। अब लेकिन वापस क्या किया, जब ईरान को चाइना का सपोर्ट मिला अच्छा खासा, तो ईरान ने स्टार्ट किया भाई प्रोडक्शन गैस रिजर्व का। अब काफी लोग बोलेंगे कि ये तो लार्जेस्ट गैस रिजर्व के लिए कर रहे हैं, मतलब डिमांड बहुत ज्यादा है। देखो ऐसा नहीं होता, मैंने कई बार समझाया आपको, यू नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, ओके। मैं ये कह रहा हूँ कि है ना, अगर 10 दुकानें बंद हो जाती है और एक दुकान उतना ही प्रोडक्शन स्टार्ट कर लेता जितनी 10 दुकानों ने की, तो आपका प्रोडक्शन डेटा सेम है, राइट। सिर्फ ज्योग्राफिकल चेंजेस हो गए, पहले 10 दुकानें थी अब एक दुकान है, वही वाली बात हो गई ना। तो यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे अब नेचुरल गैस रिजर्व की बहुत सारी दुकानें हैं रशिया के अलावा, राइट। तो रशिया का अब इतना ज्यादा नेचुरल गैस का जो भंडार है वो ज्यादा बिकता नहीं है, लेकिन अब ईरान का बिकेगा, ठीक है ना? ईरान यूटिलाइज़ करेगा उसको। तो इसका मतलब ये कि नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ गई है और नेचुरल गैस में पूरी दुनिया भर में नेचुरल गैस सबको चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना? सिर्फ़ स्कैटर्ड हो गया है कि पहले जहाँ से रशिया से मिलता था, अब वो ईरान से मिलेगा। ठीक है ना? पहले रशिया से सारी दुनिया में जाता था, अब वो बँट जाएगा। अब ईरान भी देगा वो। ठीक है ना? तो डिमांड वही रहेगी, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई भी इम्पैक्ट पड़ने वाला यहाँ पे है, कुछ भी नहीं। ये पुरानी न्यूज़ है, लेकिन काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था इसलिए मैंने बताया, और नेचुरल गैस की कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसकी वज़ह से मैं आपको कुछ बोल सकूँ। लेकिन फिर काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई साहब न्यूज़ नहीं है तो ये भागा क्यों? ये 300 के आस-पास क्यों आ गया भाई साहब?
इसका कोई रीज़न है आपके पास? तो मैंने कहा भाई साहब बता देते हैं, ठीक है? रीज़न भी बताएँगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम नेचुरल गैस खोल लेते हैं, ठीक है? तो मैं अभी इंडियन मार्केट नहीं देख रहा हूँ, मैं इंटरनेशनल मार्केट का बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना? मैं इंडियन मार्केट का भी बता दूँगा आपको, चिंता मत करिए, ठीक है? तो देखो 3.280 चल रहा है। यहाँ पे इंडियन मार्केट आपका रहा है 279 के आसपास, राइट? है ना? तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि सर ये इतना बड़ा फ्लक्चुएशन इसको मिर्गी के दौरे क्यों पड़ते हैं नेचुरल गैस को? तो मैं पहले भी गाइस बता चुका हूँ। मिर्गी के दौरे पड़ते नहीं हैं, पढ़ाए जाते हैं। आई रिपीट, मिर्गी के दौरे पड़ते नहीं है नेचुरल गैस को, पढ़ाए जाते हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अगर आप स्मार्ट हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे आपको ऑलरेडी डिस्क्लेमर दे चुका हूँ, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या है मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो मैंने आपको कई बार बोला है कि एनजी में हमेशा वोलेटिलिटी रहेगी क्योंकि वोलेटिलिटी कराई जाती है। तो आपको बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनना पड़ेगा इफ़ यू रियली वांट टू डू इन एनजी, ओके? तो मैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ कि सोमवार को क्या होने वाला है। गाइस अंडरस्टैंड, हमेशा ध्यान रखिए। काफ़ी लोग एनजी में करते हैं, फिर बोलते हैं कि यार एनजी में तो बहुत वोलेटिलिटी है। भैया एनजी में तो है। अब आपको आना है या नहीं आना वो आपको डिसाइड करना है। और अगर आपको आना है तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस और बहुत ज़्यादा आपको थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, राइट? एंड सम टाइम यू नीड टू बी वेरी फ्लेक्सिबल। अगर आप सोचे कि मैं तो हमेशा स्विंग करूँ, हमेशा इंट्राडे स्ट्रैटेजी लगाऊँ, हमेशा ये करूँ, तो मेरा पैटर्न है कि मैं इंट्रा ही करता हूँ, मेरा पैटर्न है कि मैं यही करता हूँ। नो, यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल। अगर आपको इसमें करना है तो फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है गाइस, अंडरस्टैंड, ओके? तो लेट्स गो ऑन द चार्ट। लेट्स गो ऑन द चार्ट, ओके। सो यहाँ पे आपका है 3.280। तो फर्दर क्या होने वाला है, देखो फर्दर सिंपल सी चीज़ है, मुझे अभी भी यही दिखने वाला है कि आपको यहाँ से फिर से नीचे दिखने वाला है। इंडियन मार्केट में आपको मुझे लगता है कि वापस से 270 के लेवल्स आराम से आते हुए दिखाई दे सकते हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि अगर आपको कल पे डिपेंड करता है कि कल अगर यहाँ से क्रैश होता मार्केट, जिसकी बहुत ज़्यादा संभावना है, मुझे ऐसा लगता है क्रैश होने की संभावनाएँ हैं मार्केट की। अगर 200 कल 259, वैसे तो 270 तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा संभावना है कि 270 आए। लेकिन अगर कल अगर मार्केट, क्योंकि देखो एक्सपायरी पास आ रही है, राइट? कल अगर मार्केट में 7 से 8% होता है और 259 रीच हो जाता है, तो काफ़ी हाई चांसेस है कि आपको आराम से 230 के लेवल्स भी यहाँ पे एक्सपायरी से पहले आते हुए दिख सके। तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बीरिश हूँ और मुझे कल का तो क्लियर कट मुझे ऐसा लग रहा है, क्लियर कट नहीं मतलब बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपको है ना कल 270 दिखे इंडियन मार्केट में, और यहाँ पे आपको मुझे लगता है कि आराम से 3.20 के लेवल्स यहाँ पे आसानी से आते हुए दिखाई देंगे। अगर यहाँ पे ऊपर चला जाता है, मान लो अगर कोई बोले कि सर भाई व्हाट अबाउट ऊपर चला गया, वापस से आपको है ना ये 283 ब्रीच होके वापस से 291 चला गया। अगर कल वापस से 291 चला गया, तो फिर यहाँ पे मुझे लगता है कि ये निश्चित हो जाएगा कि अब ये रेंज बाउंड में रहेगा। मतलब इस एक्सपायरी में ये ज़्यादा उथल-पुथल नहीं करेगा। मैं यहाँ पे आपको एक टर्म्स एंड कंडीशन बोल देता हूँ कि मैं जो भी आपको बोल रहा हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक जनरल आउटलुक है। हो सकता है कल मैं ये अपना ओपिनियन चेंज कर दूँ, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि देखो मार्केट के हिसाब से हमें ओपिनियन रखना पड़ता है। इसीलिए मैंने कहा अगर आपको डेली असेसमेंट करना है तो आप हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। सिर्फ वही चाहे जो जुड़ना चाहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। जो जुड़ना चाहते हैं वही अवेलेबल रहे, वही हमारे साथ ग्रुप में जुड़ सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे फर्दर मैं यही बोलूँगा कि हो सकता है कल मार्केट में जो बिगिनिंग हो या ओपनिंग हो, उसके बाद हम अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ वगैरह चेंज कर दें। क्योंकि यहाँ पे हाईली इट्स हाईली वेरी वेरी वोलेटाइल एंड काफ़ी सारी न्यूज़ आती है, कल के ट्रेंड पे भी डिपेंड करेगा, बट यहाँ पे आज जो मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ 15 तारीख को, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आराम से नीचे जाएगा। लेकिन अगर ऊपर चला जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको 283, तो फिर एग्ज़ाम्पल ये आपका हो जाएगा कि इन बिटवीन 270 टू 300 ये घूमता रहेगा और एक्सपायरी में इसी ज़ोन में रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन काफ़ी लोग मुझसे ये पूछेंगे कि भाई साहब मुझे तो शॉर्ट टर्म का बता दो यार, मेरे को नहीं चलना है ये इंट्रा-विंट्रा क्या होता है, मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना है। तो मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ गाइस। गाइस एनजी के लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, छोटी सी स्टोरी है, समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? एनजी में क्या होता है, एनजी वो वाला खेल है जिसे आप वो आपने स्ट्रीट में देखा होगा, जहाँ पे ताश के पत्ते बिछा के कोई आदमी रखता है, वो बोलता है 200 के 500, 200 के 500, 500 के 1000, तो आप ₹200 देते हो, ₹500 आ जाते हैं, आप बोलते हैं यार ठीक है, चलो हो गया यार, ये तो तुक्का लग गया। 500 देते हो, फिर 1000 मिल जाता, आपको मज़ा आने लगा। फिर आप 1000 देते हो, फिर 2000 हो गया, आपको तो बहुत मज़ा आने लगा, आपको कहा भाई साहब आज तो मैं लखपति बन के रहूँगा। जैसे ही आप 5000 का नोट निकालते हो और उसको देते हो, तो वो ज़ीरो हो जाता है। समझ गए? तो कहानी क्या हुई? पहले आपको चढ़ाते हैं और फिर आपको उतारते हैं,
ठीक है ना? इसीलिए ध्यान रखिए एनजी वही चीज़ है। एनजी में आपको होश-हवास रखना पड़ेगा, आपको आपकी जो ब्रीथिंग है, वो आपको वो थोड़ी रिस्क आपको अगर आप ऑब्ज़र्व करना जानते हैं एंड यू हैव अ कैपेसिटी सबसे इम्पोर्टेंट अगर आपकी कैपेसिटी हाई है होल्ड करने की देन यू आर इन द राइट ट्रैक इन एनजी, ठीक है? लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है होल्ड करने की ज़्यादा, तो आप एनजी के लायक नहीं हो क्योंकि देखो एनजी में आप भी जानते हो कुछ भी हो सकता है। आज मैं कुछ बोल रहा हूँ लेकिन कल कुछ भी हो सकता है, बहुत वोलेटाइल है, राइट? तो इसमें कैपेसिटी होना बहुत ज़रूरी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप हमेशा ये सोच के चलो कि यार मुझे तो है ना कोई ऐसा बंदा चाहिए जो मतलब 99% वाली स्ट्रैटेजी बता दे जिसमें वो 99% करेक्ट हो या 90% करेक्ट हो। गाइस अगर आप ये एम लेके चलोगे किसी के भी साथ तो आप मुझे लगता है गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। आपको जो चाहिए उस डायरेक्शन में आप जा ही नहीं रहे हो, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। आपको रादर देन स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, अपना अच्छा एनालिसिस करना चाहिए और उसके बाद कुछ हो जाए तो उसके बाद स्ट्रैटेजी वही कि ये मेरी स्ट्रैटेजी है, ये मेरी कैपेसिटी है, हाउ टू मेंटेन माय मार्जिन, हाउ टू डू ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ ये चीज़ें आपको सोचनी चाहिए रादर देन ये फालतू की चीज़ें, एफिशिएंसी नहीं। अच्छा एनालिसिस करिए, स्ट्रैटेजी लगाइए, वो सब करिए, है ना? तो यहाँ पे मैं ये बोलूँगा आपको कि नेचुरल केस में जब भी आप करें, एक मेरी तरफ से अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, जब भी करें, तो आप हमेशा 2 चीज़ें एक साथ रखें कि भाई साहब मेरा शॉर्ट टर्म का क्या व्यू है और मेरा स्विंग का क्या व्यू है। दोनों में अगर आपका कॉमन व्यू आता है वही करें, राइट? और अगर शॉर्ट टर्म में आप फँस जाते हैं, जैसे काफ़ी लोग अभी बोल रहे हैं कि भाई वो तो 200 देख रहे हैं और ये 300 जा रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि ये दैट इज़ अ गोल्डन टाइम। सम टाइम एनजी यू शुड टेक मैं यहाँ पे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको ट्रेडिंग लर्निंग प्रोस्पेक्टिव से बता रहा हूँ कि कभी-कभी रियल टाइम सिनेरियो बता रहा हूँ कि एनजी को आपको एज़ अ वेल्थ क्रिएशन देखना चाहिए। ठीक है ना? फ्रॉम हियर 300 काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि सर मुझे तो डर लग रहा है कि सर 400 में चला गया, सर 500 में चला जाए। मैंने कहा ये डर तो वाजिब नहीं है। आप कहीं पे भी ये सोच सकते हो। अभी भी आप बोल रहे हो कि 400 चला जाए, कुछ लोग बोल रहे हैं सर 800 ना चला जाए, कुछ लोग बोल रहे हैं 600 ना चला जाए, कुछ लोग 400 तो यार ये तो मतलब सोच ही गलत है यार। अगर आप ऐसे सोचोगे तो फिर तो कभी तो कुछ कर ही नहीं पाओगे, राइट? तो सिंपल सी बात है, अपनी कैलकुलेशन अपने रात में रखो। देखो ये 300 की जो वैल्यूएशन है बहुत हाई मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी अभी माहौल बनने वाला है या कुछ भी ऐसा होने वाला है जिसकी वज़ह से वापस 800 जो 600 जो 400 500 गए थे, वो एक अलग एरा था। वो रशिया यूक्रेन वॉर का था जो कभी वापस नहीं आने वाला। तो मुझे लगता है कि जो 300 के आस-पास अभी जो कर रहा है 270 के आस-पास दैट इज़ अ रियल गोल्डन पीरियड, यू नो ये गोल्डन पीरियड है। यू शुड अगर किसी के पास कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग है, देन ही शुड यूज़ दिस स्ट्रैटेजी टू वेट एंड लुक फॉर द व्हेल क्रिएशन. So because easily it will go down towards 100, 200. No matter, it will go. But now people will ask me like सर टाइम बताओ सर अगर 1 साल बाद जाए, अरे भाई 1 साल तो नहीं लगेगा यार। देखो हाई वैल्यूएशन पे सस्टेन रहना इतना पॉसिबल नहीं है। हाँ, बट मैक्स टू मैक्स 2 मंथ यू कैन गेन इट। Within a 2 month you will see from 270 to 200 very easily in my point of view. Again this is just my point of view. आप अपने एनालिसिस करिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ निकालिए। न्यूज़ वगैरह मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की कोई ऐसी न्यूज़ है देखो मैं कई बार बोल चुका हूँ, काफ़ी लोग बोलते हैं सर ट्रम्प का क्या रहेगा एनजी से? मैंने कहा भाई ट्रम्प का एनजी से कोई मतलब नहीं भाई, ऐसी कोई ख़ास पॉलिसी नहीं करने वाला। रिमेंबर गाइस कोई भी प्रेसिडेंट आए यूएस का वो एनजी को महँगा नहीं करने वाला क्योंकि एनजी महँगी होगी, यूरोप में तबाही होगी। यूरोप में तबाही होगी तो वो अमेरिका के पास जाएगा क्योंकि अमेरिका उन सबका माई-बाप है। अमेरिका के पास कोई जवाब नहीं होगा, तो ल यूरोप को लगेगा कि भई ये तो अब रहा नहीं, ये जो अमेरिका है ना? ये जो मतलब दुनिया का वर्ल्ड लीडर है, वो अब नहीं रहा, उसके हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है ना? जो वर्ल्ड लीडर वाली है ना, ये सारे काम अमेरिका से करवाते हैं ना, तो अमेरिका बिल्कुल भी नहीं करना चाहेगा ऐसा, ठीक है ना? कोई भी हो, भले प्रेसिडेंट हो, पहली बात। दूसरी बात, एनजी की कोई प्रेज़ेंस नहीं है गाइज़, अगर एनजी के प्लांट लग रहे हैं, जो अभी आपने मैंने न्यूज़ बताई थी एनजी की, तो गाइज़ वो भी सिर्फ़ ईरान बेचने के लिए ठीक है? मार्केट में सिर्फ़ कॉम्पिटिशन आ जाएगा, सस्ते में कौन बेचता है, ठीक है? इसका कोई डिमांड नहीं बढ़ने वाली, सप्लाई वही बढ़ने वाली है, बस कॉम्पिटिशन आ जाएगा। भई 10 दुकानें हैं, 10 दुकानों में वही माल बिक रहा है, अब 10 दुकानों की जगह 20 दुकानें हो गई, बट 20 दुकानों में उतना ही माल बिक रहा है जितना 10 दुकानों में माल बेच रहा था, ठीक है ना? तो अभी फ़िलहाल के लिए इसी तरह का कोई भी नहीं होने वाला है एनजी में, ज़्यादा से ज़्यादा जो यूरोप में अब सप्लाई होगी, वो सीधे ईरान से हो जाएगी, ऐसा होगा। और रशिया की जो सप्लाई होगी वो दूसरी कंट्री में छुट-पुट होती रहेगी। हो सकता है अमेरिका ही खरीद ले। आपको ऐसा लगता है कि अमेरिका रशिया में वॉर चल रहा है भाई अमेरिका रशिया दोनों दुश्मन है इसका मतलब उनमें बिज़नेस नहीं होता। नहीं भाई, अमेरिका हर दिन रशिया से सस्ते माल में क्रूड ऑयल खरीद रहा है और वही क्रूड ऑयल को घुमा-घुमा के वो दूसरी कंट्रीज़ में बेच रहा है। गाइस दिस इज़ वेरी वेरी हाई लेवल ऑफ पॉलिटिक्स यू नीड टू अंडरस्टैंड ठीक है ना? क्योंकि ये सारे एस्पेक्ट्स आपको समझने चाहिए तभी आप फोकस कर पाएँगे कि भाई एनजी में क्या होगा, क्रूड में क्या होगा। तो कहने का मतलब एनजी का वैसे भी ग्लोबल वर्ल्ड में कोई प्रेजेंस नहीं है बट अगर मैं ये बात क्रूड ऑयल के लिए बोलूँ,
तो सभी बोल देंगे यार भाई ऐसी कोई कंट्री है ही नहीं, जहाँ पे भाई क्रूड ऑयल बिकता ना हो या पेट्रोल डीज़ल से व्हीकल नहीं चलते हो, मुझे बता दीजिए कोई कंट्री ऐसी। अगर आपने निकाल भी ली तो इक्की-दुक्की होगी, राइट? तो क्रूड ऑयल का ग्लोबल प्रेज़ेंस है, एनजी का कोई ग्लोबल प्रेज़ेंस नहीं है। सो मैटर ही नहीं करता है एनजी 300 पे इसलिए ट्रेड कर रही है क्योंकि इसको सिर्फ ट्रेड करना है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट? इसीलिए गाइस यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल, यू हैव टू बी मतलब मैं ये बोलूँगा कि ये माइंड गेम है, आपको माइंड गेम खेलना आना चाहिए, आपको डर को कैसे एब्ज़ॉर्ब करना है, वो आना चाहिए, ठीक है? बेसिकली a सेट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड वो होना चाहिए आपको। अगर वो नहीं है, नो मैटर हाउ टेक्निकल गुड यू आर, नो मैटर आप कितने समझदार हैं, क्या हैं, कोई मतलब नहीं है गाइस। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक ये चीज़ें आप में नहीं आएगी, क्योंकि ये नहीं आएगी ना, तो कल को आपको तोड़ना इनके लिए 2 मिनट का काम है, ठीक है? 2 मिनट का काम है। कितना ही नॉलेज हो, लेकिन अगर आपके अंदर डर समा गया, तो फिर कोई आपको मतलब हारने से बचा नहीं सकता। आशा हूँ समझ रहे होंगे। तो ये जो साइकोलॉजिकल है, ये ट्रेनिंग भी हम देते हैं भाई, क्योंकि क्यों ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग बोलेंगे साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, अरे पागल हो गया तू, हैं? क्या बोल रहा है भाई? पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया, टेक्निकल चार्ट दिखा और छुट्टी कर। ऐसे ही बोल रहे होंगे आधे से ज़्यादा लोग। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरियसली बता रहा हूँ, दैट्स योर पॉजिटिव एटीट्यूड, द वे यू थिंक, हाउ द मार्केट गोज़ एंड ऑल, दैट इज़ द रियल सक्सेस ऑफ की। आई विल टेल यू गाइस, वही मेन चीज़ है। टेक्निकल चार्ट तो 10वीं 12वीं क्लास के बच्चे भी कर लेते हैं आज, हैं? 10-15 दिन ट्रेनिंग करके कोई भी कर लेता है टेक्निकल चार्ट, राइट? ठीक है? और अगर आप ओवर द पीरियड 3 या 4 महीने करोगे तो आप ही पारंगत हो जाओगे। But do you think कि only the technical chart is the key? No. I think in my point of view, technical chart definitely matters a lot. Obviously, it matters a lot. But news analysis plus historical pattern plus trading strategies is equal to perfection. So what do you want? You want perfection or you want 50-50, 70, you always want to be confused, it's up to you guys. ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा गाइस। वीडियो अच्छा लगा तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन दबा के सेल रोल करना ना भूले, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और यार अगर आप मेरे को आर्थिक मदद देना चाहते हैं, तो हर वीडियो के नीचे आपको सुपर थैंक्स का बटन दिखेगा। लाइक करें, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर के आगे आपको थोड़ा-सा स्क्रॉल राइट में करोगे तो आपको एक सुपर थैंक्स का बटन मिलेगा, उसमें जाके आप मुझे आर्थिक मदद भी दे सकते हैं क्योंकि गाइस वीडियो बनाने में बहुत टाइम, बहुत पैसा लगता है गाइस। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। टिल देन सी यू, बाय बाय, गुड बाय।